एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वो गरीब था और रेलवे स्टेशन के बाहर अपने पिता के साथ छोटी सी घड़ी सुधारने की दुकान पर काम करता था। लोग उसकी दुकान पर आते, टूटी हुई घड़ियां छोड़ते और नई घड़ी खरीद लेते, क्योंकि किसी को पुरानी चीजें ठीक करवाने का धैर्य नहीं था। लेकिन आरव हर टूटी घड़ी को बड़े ध्यान से देखता। वो कहता था, हर बंद घड़ी सिर्फ रुकी है, खत्म नहीं हुई। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, ये लड़का जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। कोई कहता, गरीब आदमी के सपने भी गरीब होते हैं। लेकिन आरव रोज रात को दुकान बंद होने के बाद उन टूटी हुई घड़ियों को ठीक करने की कोशिश करता। कभी स्प्रिंग टूट जाती, कभी सुई अटक जाती, कभी पूरी रात मेहनत करने के बाद भी घड़ी नहीं चलती। फिर भी वो हार नहीं मानता। उसके पिता कई बार कहते, बेटा इतनी मेहनत मत कर, लोग नई चीजें खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन आरव मुस्कुराकर जवाब देता, अगर टूटी चीजें ठीक हो सकती हैं, तो टूटी किस्मत भी ठीक हो सकती है। समय बीतता गया। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव में आया। उसकी बहुत महंगी विदेशी घड़ी बंद हो गई थी। पूरा गांव उसे ठीक नहीं कर पाया। किसी ने कहा, स्टेशन वाले लड़के के पास जाओ। व्यापारी हंस पड़ा, एक गरीब लड़का मेरी घड़ी ठीक करेगा? लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह आरव की दुकान पर पहुंचा। आरव ने घड़ी हाथ में ली, ध्यान से देखा और बोला, मुझे एक रात दीजिए। पूरी रात उसने मेहनत की। उसकी आंखें लाल हो गई, हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह होते ही घड़ी फिर से चलने लगी। व्यापारी हैरान रह गया। उसने पूछा, तुमने ये कैसे किया? आरव मुस्कुराया और बोला, घड़ी हो या जिंदगी, अगर अंदर की छोटी गलती ढूंढ लो तो सब फिर से चलने लगता है। व्यापारी उसकी बात से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ दिनों बाद उसने आरव को शहर बुलाया। उसे बड़ी घड़ी कंपनी में काम दिया। आरव दिन रात मेहनत करता रहा। उसने सिर्फ घड़ियां नहीं सुधारी, लोगों का भरोसा भी सुधारा। सालों बाद वही गरीब लड़का देश का सबसे बड़ा घड़ी निर्माता बन गया। उसकी कंपनी के बाहर एक लाइन लिखी थी, कभी खुद को